हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल ही रही होंगी। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में से है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये जो पंक्ति लिया गया ये किस कहानी से लिया गया? तो ये लिया गया उसने कहा था से। किससे लिया गया? तो उसने कहा था से लिया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये लिया गया उसने कहा था से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कुहासा शब्द है। कुहासा शब्द जो है ये क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? तो कुहासा शब्द जो है ये पुल्लिंग है। कुहासा शब्द क्या है? तो कुहासा शब्द पुल्लिंग है। तीसरा क्वेश्चन है कि घी शब्द है। घी शब्द क्या है? ये भी क्या है? ये भी पुल्लिंग है। घी शब्द क्या है? तो घी शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन हो जाएगा बी, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है कि नारी और नर की एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? और फिर से आपको बताना है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति जो है यह किस पाठ से लिया गया? किस चैप्टर से लिया गया पंक्ति? तो ये लिया गया अर्धनारीश्वर से। देखिए अर्धनारीश्वर से ये लिया गया। अब देखिए अगर आप लोगों को नहीं याद रहे, इसमें तो ये लाइन दिया था, हो सकता है कि कोई और लाइन दिया हो और वो रहे अर्धनारीश्वर चैप्टर से। तो आपको कैसे याद रखना है कि वो अर्धनारीश्वर चैप्टर का ही वो लाइन है? उस लाइन में कहीं ना कहीं पर जरूर नारी या नर होगा ही। ठीक है, अगर नारी हो, नर तो किसी और चैप्टर से हो जाए, लेकिन अगर नारी हो उस लाइन में तो जरूर समझ जाइएगा, अगर नहीं भी याद हो, कि वो अर्धनारीश्वर से लिया गया। किस चैप्टर से लिया गया? तो वो अर्धनारीश्वर से लिया गया। जिसमें भी अगर नारी आपको दिख जाए किसी भी लाइन में तो वो अर्धनारीश्वर चैप्टर से ही लिया गया। ठीक है, इसलिए अर्धनारीश्वर अगर नहीं याद हो तो लगा जरूर दीजिएगा अर्धनारीश्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यथेष्ट शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा यथा जोड़ इष्ट। यथेष्ट शब्द का क्या संधि विच्छेद होगा? यथा जोड़ इष्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। किसका? तो प्रातः काल शब्द जो है इसका संधि विच्छेद अब क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रातः जोड़ काल। क्या होगा संधि विच्छेद प्रातः काल का? तो प्रातः जोड़ काल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? यह भगत सिंह की। अगर नहीं याद रहे तो याद रखिए कि भगत सिंह जो थे ये पंजाब से, आखिर पंजाब की भाषा यानी पंजाब की भाषा यानी पंजाब के कौन रहने वाले हैं? भगत सिंह रहने वाले। नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि पंजाब के भगत सिंह रहने वाले, इसलिए ये इसके लेखक कौन होंगे? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जिसके भगत सिंह होंगे। वैसे याद ही रखिएगा। ठीक है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या ये लेखक, इसके लेखक है या इसके रचयिता है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर शब्द जो है ना ये देशज शब्द है, विदेशज है, कि ये दोनों है? देशज और विदेशज दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो डॉक्टर शब्द जो है ये विदेशज शब्द है। डॉक्टर शब्द कौन सा शब्द है? तो विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद है। क्या क्वेश्चन है कि विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तो चार भेद है। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तो शब्द के विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के चार भेद है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? देखिए महुआ जो होता है ये एक पेड़ होता है। ठीक है ना, अगर आप लोग गाँव से होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि महुआ किसे कहते हैं, पेड़ देखे ही होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था कि गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? गांधी जी जो थे ना, इनको महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो ये दिए थे मठ के महंत ने। महंत किसको कहा जाता है? तो मंदिर के जो सबसे मेन होते हैं उन्हीं को कहा जाता है मठ के महंत, यानी कि महंत उनको कहा जाता है। मठ क्या किसे कहा जाता है? तो मंदिर को कहा जाता है। उसके जो सबसे मेन होते हैं उनको कहा जाता है महंत। ठीक है, गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो मठ के महंत ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? अधपका। अधपका जो शब्द है देखिए उपसर्ग जो है ये पहले आता है और प्रत्यय जो है ये बाद में आता है, और इससे टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। कितने नंबर के आएंगे? तो टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर और उपसर्ग और प्रत्यय जो एकदम बहुत ही आसान है, थोड़ा आप दिमाग लगेगा ना तो समझ जाएगा उपसर्ग कौन सा और प्रत्यय कौन सा है। अब जैसे कि देखिए उपसर्ग को हम कैसे पहचानेंगे? तो उपसर्ग को ऐसे पहचानेंगे, उसका पहला वर्ड जो होगा ना वो ले हो जाएगा उपसर्ग। अब आप कहिएगा कि अधपका, इसमें तो हम पहला वर्ड अय बोलेंगे। और अब देखिए अगर अ आप ले लेते उपसर्ग तो धपका,
ध्वपका जो वर्ड है ये कोई हुआ वर्ड नहीं ना वर्ड है। अगर हम अध ले लेते हैं इसका, अब पका वर्ड तो हो सुने हैं ना, पका वर्ड तो होता है, इसलिए हो जाएगा पका अलग हो जाएगा और अध क्या हो जाएगा, अध हमारा हो जाएगा उपसर्ग। ऐसे ही पहचाना जाता है उपसर्ग को। उसका पहला वर्ड जो होगा और उसके पहला वर्ड लेने के बाद जो वर्ड बचेगा उससे अगर कोई वर्ड बनता हुआ जिसे आप सुने हो, सुना हुआ लग रहा होगा, मतलब वही वैसे ही वो हो जाएगा उपसर्ग उसका पहला वर्ड। जैसे इसमें अध जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, उपसर्ग। अध क्या हो जाएगा, तो अध उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए, अब निडर में उपसर्ग क्या है, तो उसका पहला वर्ड तो नीये हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, अगर नी ले लेते तो डर अलग वर्ड हो जाएगा और नी हो जाएगा उपसर्ग। क्या हो जाएगा, नी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी की बिश्नी के चरपाई के पास मूढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। सिपाही की जो माँ है, और ये अपना बुक में चैप्टर है जिसके लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, सिपाही की माँ ये क्या है, अब इस एक क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन को पता चलता है कि सिपाही की माँ जो है ये क्या है, कहानी है, कविता है, कि एकांकी है, कि भाषण है। तो ये है एकांकी। सिपाही की माँ जो है ये एक एकांकी। अब इतना समझ गए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बिश्नी जो उसमें एक बिश्नी है वो चरपाई के पास, चरपाई मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाए। चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती रहती है वो, तो वो सूत काटती है। क्या करती है, तो सूत काटती है। क्या करती है, सूत काटती है। ठीक है, बिश्नी क्या करती रहती है, तो सूत काटती रहती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अब सूरदास जो है ना, कौन, तो सूरदास ये किस भाषा के प्रसिद्ध कवि, ये तो प्रसिद्ध कवि है, सबको पता है कि सूरदास प्रसिद्ध कवि है। अब ये किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो ये ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि त्रिफला शब्द कौन सा समास है। देखिए समास वाला क्वेश्चन आ गया। समास में क्या है कि त्रिफला जो शब्द जो है ना, ये अब कौन सा समास है ये बताना। ये द्विगु समास है। कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि वनमानुष शब्द कौन सा समास है। वनमानुष शब्द जो है ये कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। वनमानुष शब्द कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि होली शब्द, अब होली शब्द जो है ये कौन सा समास है, तो होली शब्द कौन सा समास है, तो होली शब्द है तद्भव समास। होली शब्द कौन सा समास है, तो तद्भव समास है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि बड़वे रामायण किन की रचना है। कौन सी रामायण, तो बड़वे रामायण जो है ये किन की रचना है, तो ये तुलसीदास की रचना है। बड़वे रामायण किन की रचना है, तो तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन हो जाएगा सी। बड़वे रामायण किसकी रचना है या किन की रचना है, तो तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि उस शब्द का विलोम शब्द। देखिए उस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऊंच का हो जाएगा नीच। क्या हो जाएगा, उस शब्द का विलोम शब्द नीच हो जाएगा। और देखिए जैसे हम मेरे टाइम में जैसे हम एग्जाम देते उस समय हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 राउंड में बनाते थे। 3 राउंड में फर्स्ट राउंड में क्या करते थे कि अगर मान के चले आप लोग, जैसे हम मान के चलते आप लोगों में 1 से 100 तक क्वेश्चन रहेगा 1 से 100 तक क्वेश्चन। उसमें आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट राउंड में पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपको, जैसे हमने पढ़ा उस शब्द का विलोम, मुंह ऐसे जवान पे आ गया कि ऊंच का नीच होगा। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा उसका ऑप्शन हमको पता हो, मतलब ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले से हमको उसका आंसर पता हो बिना ऑप्शन देखे, वो वाला क्वेश्चन हम फर्स्ट राउंड में हम जो करते थे वो बता रहे हैं। हम फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन बनाते थे। जैसे 1 से 100 तक में 50 बनाना रहता था, जिसमें कम से कम क्या होता था कि 20-25 इतना तो क्वेश्चन ऐसा रहता था। जैसे क्वेश्चन पढ़ते थे ऑप्शन अपने आप पता चल जाता था। ऐसे करके बनाते थे। फर्स्ट राउंड में ऐसे बनाए। अब सेकंड राउंड में क्या करते थे, सेकंड राउंड में पहले क्वेश्चन पढ़े, अब उसका ऑप्शन चार्ट हो, 1 2 3 4 ऑप्शन है, जैसे 1 2 3 4 ये ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब इस चारों क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लेंगे उस सब का विलोम शब्द, और पढ़ेंगे प्रमुख, नीच, गौर या माध्यम। अब ये पढ़ेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि ऊंच का नीच होगा, नहीं भी थोड़ा पता चलेगा, ध्यान ये लगाएंगे इसका क्या नीच ही होगा। तो अगर याद आए हाँ इसका नीच होगा, अगर हम 100% श्योर होंगे तो सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन बना देंगे। ऐसे करके अगर बनाएंगे 50 में कितना बन जाएगा, पहला राउंड में 20 तो बन ही जाता था। सेकंड राउंड बनाते बनाते क्या होता था कि 35-40 इतना 35-40 तक तो बन ही जाता था, 1 से 50 तक में। ठीक है, आप लोगों को तो 100 रहेगा, इसलिए 100 तक आप लोग देखिएगा। आप लोगों को तो और अच्छा है कि 50 क्वेश्चन ही बना, 100 में कितने बनाने, तो टोटल 50 ही बनाने। कितने बनाने 100 में, तो 50 ही क्वेश्चन बनाने, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड राउंड में ऐसे किए कि क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़े, फिर ऑप्शन देखे, जो ऑप्शन होगा वो लगाएंगे। फर्स्ट राउंड में क्या था कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर अपने आप पता चलेगा तो उसको हम लगा देंगे। सेकंड राउंड में क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन भी देखेंगे, उसके बाद अगर हमको समझ में आएगा तब लगाएंगे। अब थर्ड राउंड में क्या कीजिए, ऐसे करके 1 से 100 तक सेकंड राउंड भी कर लीजिए। अब थर्ड राउंड जो आइएगा, थर्ड राउंड बनाने के लिए उसमें आप क्या कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन पढ़िए,
पढ़िए, फिर उसका ऑप्शन चारों पढ़िए और अच्छे से दिमाग पे जोर डालिए। आपको जरूर दो, अगर ऐसा लगता है कि इसका दूगो तो नहीं होगा लेकिन दूगो में से कोई एक हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अच्छे से दिमाग पर जोर पाड़िए। अगर आपसे वैसे भी अगर नहीं भी बना तो फिर भी छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि 50 ही तो बनाने हैं, वैसे में आपको हो ही जाएगा। तो अच्छे से दिमाग पर जोर डालिए। हाँ, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ इसका तो ए हो ही सकता है, ए हो ही सकता है, तो लगा दीजिए, क्योंकि उसका ए ही होगा। क्यों? क्योंकि आप एक बार ना एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़े ही होंगे। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसको पकड़ लेता है। ऑप्शन जैसे इस पढ़ते हैं 2-4 बार दिमाग में, तो अपने आप रिकॉल होने लगता है, याद आ जाता है, हाँ इसका ए ही होगा। इसलिए थर्ड राउंड में क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद लगाइएगा। ऐसे अगर बनाते हैं तो इससे आपको जरूर अच्छा से बनेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये ट्राई करके देख लीजिएगा, पर ये नहीं कि एग्जाम में आप केवल गए तो ट्राई करेंगे, पहले ही से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। रोज एक मॉडल सेट लीजिए और उसका ऑब्जेक्टिव का और उसका बना के देखिए, जरूर बनेगा आपसे। ऐसे अगर कीजिएगा तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। ये मेरा तरीका था, मैं ऐसे ही बनाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आवरण शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या है। जैसे हम आवरण पढ़े, इसका अब बोलते ही आ गया कि अनावरण। ऑप्शन हम देखे भी नहीं, हमको पता चला है कि आवरण का क्या होगा, अनावरण होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर है। किसके मर्यादा के स्थान पर है? तो यह है माधुर्य भाव के पूर्णता, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा माधुर्य भाव का पूर्णता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि मरण तक के लिए ए शब्द है। मरण तक जो होगा ना, इसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे या क्या लेंगे? मरण तक के लिए एक शब्द, तो आमरण, मरण तक के लिए मतलब आमरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। क्या क्वेश्चन है कि कंकाल उपन्यास, कौन सा उपन्यास? तो कंकाल उपन्यास ये किस कवि की रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना। ऑप्शन हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। क्या क्वेश्चन है कि धीरे धीरे, क्या कर रहा है कि धीरे धीरे शब्द जो है ये कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है। देखिए ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, नहीं भी आए फिर भी आप लोग याद रखिए कि वीवीआई क्वेश्चन है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। हेनरी लोपेज जो है, ये जो बुक में 3 चैप्टर लास्ट में दिया हुआ है उससे ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, इसलिए वो भी याद रखिए। उसका बुक के मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन से नहीं आता लेकिन उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए वो जरूर याद रखिएगा। उससे 10-15 क्वेश्चन ही बनते हैं, वो अगर याद कर लेते हैं तो उसी से आएगा, ठीक है ना। उसी का ये चैप्टर है, बुक के 3 चैप्टर जो लास्ट में ना, रस्सी का टुकड़ा है कि ये है, एक और है, उसी का ये क्वेश्चन है कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। तो हेनरी लोपेज का जन्म जो है ये कांगो देश में हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? तो हेनरी लोपेज जन्म कांगो देश में हुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। रूपांतर की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद है। कितने भेद है? 2 भेद है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि चैत्य शब्द है। चैत्य शब्द कौन सा है? तो चैत्य शब्द तद्भव है। क्या है? तद्भव। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कलर। देखिए उसी का जो बुक का जो 3 गो चैप्टर लास्ट में उसी का ये कि क्लर्क की मौत के रचनाकार है। तो क्लर्क की मौत के जो है इसके चैप्टर है, उसके रचनाकार या फिर इसके रचयिता, इसके लेखक ये कौन है? कौन है इसके लेखक या फिर रचनाकार? तो अंतोन चेखव है। कौन है? तो अंतोन चेखव, क्लर्क की मौत के, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। और क्लर्क की मौत के रचनाकार है अंतोन चेखव। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि धर्म शब्द जो है ना, अब ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? ये क्या है धर्म शब्द? तो धर्म शब्द क्या है? तो धर्म शब्द जो है ये पुल्लिंग है। क्या है? धर्म शब्द तो पुल्लिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द क्या है? तो विवाह शब्द पुल्लिंग है। विवाह शब्द क्या है? तो विवाह शब्द पुल्लिंग है। देखिए आप लोग रोज ना नहीं हो तो कम से कम किसी भी सब्जेक्ट का एक मॉडल सेट जरूर बनाया कीजिए, जिसका कम से कम नहीं, अगर पूरा मॉडल सेट आप बना पाते हैं तो कम से कम ऑब्जेक्टिव तो जरूर बना लीजिए, जिससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पे कमांड हो जाएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव को हल्का में लेते क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में 4 गो तो ऑप्शन है, इधर उधर से देख लेंगे, नहीं होगा तो खुद से तो बनिए जाएगा कैसे भी करके। ये इस सब पे भरोसे रहिए ही नहीं। रोज एक वो जो OMR सीट होता है वो मार्केट से खरीद के ले आए, उसमें ना मॉडल सेट होगा ही आप लोगों के पास, मॉडल सेट लीजिए और उसमें से बना के देखिए आप लोगों से कितना बनता है। नहीं बनेगा कितना, आधा तो जरूर बनेगा ही ना, इससे लगेगा आपको पता चलेगा कि आपसे एग्जाम में कितना बनेगा। वहाँ एक यह बात याद रखिए कि अगर आपसे अभी 30 बनता है, 35 बनता है तो आप लोग निराश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे इससे मेन जो एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको उससे ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से बनेगा। कैसे नहीं बनेगा आप ही बताइए। 100 गो क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, उसमें से बस 50 बनाना है, बनेगा। इसलिए जरूर देखिएगा एक बार बना करके। रोज हम तो कहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का नहीं होता है, तो कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट का रोज एक मॉडल
पढ़ो उसे लीजिए, और उसका नहीं अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया कीजिए, ठीक है ना, तो जरूर बनाया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोदरबिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी। क्या है कि गोदरबिल के चौराहे, किस चौराहे, तो गोदरबिल के जो चौराहा है उस पर किनकी भीड़ लगी थी, तो उस पर लोगों की भीड़ लगी थी। गोदरबिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी, तो गोदरबिल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी थी, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन शब्द, रक्षाबंधन जो है ये कौन सा संज्ञा है। रक्षाबंधन ये कौन सा शब्द है, तो व्यक्तिवाचक है। कौन सा संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। रक्षाबंधन शब्द कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति की दिव्य दृष्टि से शब्द के कितने भेद है। क्या है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो हो जाएगा 3। कितने भेद है, तो 3 भेद है। कितने भेद है, 3 भेद है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जीयनपुर में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जीयनपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आस्तीन का सांप होना, इसका मुहावरे का क्या अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मतलब देखिए अब जैसे कि इसका क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, लेकिन ऑप्शन भी नहीं पढ़े कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, लेकिन आस्तीन का सांप हो जैसे ही पढ़े मन में ही आ गया कि आस्तीन का सांप होना मतलब घर में छिपा शत्रु, घर में जो छिपा शत्रु रहता है उसी को कहते हैं आस्तीने में सांप है वो, ठीक है ना। ऐसे करके फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन बनाइएगा मेरे विचार से, तो ऐसे ही बनाइएगा जिसका क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन आपको पता चल गया अच्छा इसका और ये होगा क्वेश्चन। जैसे हम पढ़े आस्तीन का सांप होना, हमको पहले ही पता चल गया कि इसका होगा घर में छिपा शत्रु। अब हम खोजेंगे कहां पे घर में छिपा शत्रु, अब जैसे कि ऑप्शन बी में था हम लगा दिए ऑप्शन बी। ऐसे करके फर्स्ट राउंड में बनाइए क्वेश्चन, सेकंड राउंड में क्वेश्चन भी पढ़िए ऑप्शन भी पढ़िए, उसके बाद बनाइए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ। अब देखिए इसका उल्टी गंगा बहना मतलब कि अपने परंपराओं के विपरीत काम करना या उल्टा काम करना, कुछ भी हो सकता है। उल्टी गंगा बहना मतलब गंगा उल्टी तो बह नहीं सकती, अगर कभी बह जाए, एक बात कीजिए अगर बह जाए मतलब सब दिन हम जानते थे गंगा सीधी बहती है, उल्टा बह गया मतलब कि परंपरा, उसका जो परंपरा था वो सीधा बने का उल्टा बह गया, तो परंपरा के विरुद्ध काम किया ना, यही इसका हो जाएगा परंपरा के विरुद्ध काम करना या विपरीत काम करना, ठीक है। क्या था, परंपराओं के विपरीत काम करना, वही बात है, ठीक है। ऑप्शन में हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। अब ये किस पार्ट से लिया गया, जहां भय है, ठीक है, क्या है, तो जहां भय है, ठीक है, वहां मेधा नहीं हो सकती। अब ये किस पार्ट से लिया, ये जो पंक्ति है ना, अब ये किस पार्ट से लिया गया कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, तो ये लिया गया शिक्षा पार्ट से। किससे लिया गया, तो ये शिक्षा पार्ट से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी विजय हुई सेना में कि नागरिकों की, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की। देखिए क्या क्वेश्चन करा कि किसकी विजय हुई, सेना की विजय हुई कि नागरिक की विजय हुई। क्या है कि किसकी विजय हुई, कि सेना की विजय हुई कि नागरिक की विजय हुई। अब ये जो लाइन है, अब ये किस चैप्टर से लिया गया, उस चैप्टर का नाम क्या है जिससे लिया गया, किसकी विजय हुई, सेना की हुई कि नागरिक की हुई या फिर लोगों की हुई, या किस पार्ट से लिया गया, तो ये लिया गया हार और जीत से। किससे लिया गया, हार और जीत से लिया गया, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चक्रवाक शब्द है, चक्रवाक शब्द जो है ये कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशज है कि तत्सम है कि तद्भव है, कौन सा शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है चक्रवाक, तो ये है तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पृथ्वी जो है ना इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका पर्यायवाची जैसे आप लोगों को 2-3 पता ही होगा। अब ऑप्शन से देखना है कि कौन पर्यायवाची ऑप्शन में है, उसमें से हमको बताना है। जैसे देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। पताल मिट्टी तो होगा नहीं, मतलब हो जाएगा भूमि। क्या हो जाएगा पृथ्वी का पर्यायवाची, तो भूमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि कर्बक किनकी रचना या फिर किसकी रचना है, कौन सा, तो कर्बक, कर्बक जो है ये किनकी रचना है या फिर किसकी रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जियासी की रचना है। और ऑप्शन में से ही रख सकता है, सिर्फ जियासी लिखा रहेगा, इसलिए आंसर आप याद रखें। क्वेश्चन में कुछ भी रहे, कैसे भी रहे, ए में रहे, बी में रहे या कहीं पर भी रहे, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, याद रहेगा। ये कर्बक किनकी रचना है, तो कर्बक मलिक मोहम्मद जियासी की रचना, ऑप्शन में हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि कामचोर कामचोर जो है ये सब ये कौन सा समास है, कामचोर कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है कामचोर, तो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। देखिए जैसे कि हम ज्ञानपीठ पढ़े, हमको याद आ गया दिनकर जी की, उनकी रचना थी उर्वशी। उर्वशी जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो उर्वशी है, ठीक है। अब ये भी ऐसे क्वेश्चन भी रह सकता है, याद रखिए कि दिनकर की कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, तो उर्वशी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि आजकल कौन सा समास है। क्या क्वेश्चन है कि आजकल कौन सा समास है, आजकल जो है ये कौन सा समास है, तो आजकल कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। आजकल कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई? हारजीत जो ये कविता है ना, अब ये किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये ली गई है कहीं नहीं वही। किससे ली गई है? तो कहीं नहीं वही से लिया गया। हारजीत कविता किस कविता से संग्रह से ली गई है? तो हारजीत कविता कहीं नहीं वही से ली गई है। ऑप्शन में हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद। उद्घाटन शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद, तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा? उत्जोड़ घाटन। क्या हो जाएगा? उत्जोड़ घाटन, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि रंगून कहाँ है? ठीक है, रंगून कहाँ है? तो ये बर्मा में है। रंगून कहाँ है? तो बर्मा में है। कहाँ है रंगून? बर्मा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा का विशेषण। देखिए आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का क्या होगा? तो आत्मिक होगा। क्या होगा? आत्मिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मालती के पति का नाम क्या था? मालती जो है ये किसका चैप्टर से लिया गया? तो रोज से लिया गया। अब रोज के लेखक कौन है? तो सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे हैं। ये जो है ना मालती के उसी में मालती। अब उसके पति का क्या नाम? उसके हस्बैंड का क्या नाम है? तो मालती के पति का नाम है क्या है? तो महेश्वर नाम है। क्या नाम है? तो महेश्वर नाम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? किसके? तो बातचीत शीर्षक जो है उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, कौन है उसके रचनाकार बातचीत शीर्षक के? तो बालकृष्ण भट्ट है। देखिए इसके मैंने 2 नंबर के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना उसका भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। देखिए हम टोटल 8 ही क्वेश्चन उसका बताएं, जिसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग जरूर देख सकते हैं। उसका मैं उसमें 8 क्वेश्चन बताया, उसमें से फिक्स है 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे जरूर ही जरूर। अगर आप लोग एक बार चाहे तो उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, वो 2 नंबर के वीवीआई क्वेश्चन है। अब इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें भी मैं 2 या 3 और वीडियो लाऊंगा, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे एग्जाम में? तो 5 नंबर के क्वेश्चन टोटल आएंगे 6। कितने आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको बनाने कितने हैं? तो 3 क्वेश्चन बनाने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक जो कविता उसके रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता या लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है उषा शीर्षक कविता के रचयिता? तो शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार हैं। क्या क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? किसके? तो प्रेम के पीर इसके कवि कौन है? तो ज्यासी। या देखिए अब इसमें मलिक मोहम्मद ज्यासी ने दिया, सिर्फ ज्यासी दिया हुआ है, तो इसलिए याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो ज्यासी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए इससे पहले हम बताए थे ना कि रोज कहानी शीर्षक कहानी के लेखक कौन बताए थे? सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। अब वही क्वेश्चन आ गया कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अज्ञे है। क्या है? अब इनका पूरा नाम है कि सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। अब इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है कि अज्ञे। क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सचिदानंद हीरानंद वात्सल, ठीक है, और अज्ञे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? देखिए आपको पूरा नाम भी इनका नहीं दिया, कि प्रसाद जी सिर्फ दे दिया। जयशंकर प्रसाद, इसका मतलब है कि इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। इन्हें कि इसी में दिया हुआ ऐसे क्वेश्चन, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भी ऐसे दे सकता है, इसलिए याद रखिएगा प्रसाद जी जहां पर देखे मतलब जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तो देवदासी के कौन सी? तो देवदासी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी यानी कि प्रसाद जी की रचना नहीं है, देवदासी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? कौन? तो पंडित जवाहरलाल चंद्र शर्मा गुलेरी। किसकी? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है इनका कहानी का नाम क्या है? चैप्टर दूसरा यह है कि उसने कहा था, वो किनका है? उनके लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। मतलब कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है? तो हो जाएगा उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? श्री कृष्ण जो थे यानी कृष्ण भगवान, इन्होंने किस पर आक्रमण किया था? तो कंस पर किया था। ये मतलब अब कितना हल्का क्वेश्चन है। देखिए तो श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो कंस पर आक्रमण किया था। इन्हें कि इसी में हल्का है, आपके बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा। इन्हें कि हम इसमें हल्का हल्का क्वेश्चन ले आए हैं, अब बोर्ड एग्जाम में भारी भारी क्वेश्चन लाए। ऐसा क्वेश्चन है, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, ठीक है ना? वैसा ही हम चुन चुन के क्वेश्चन रखे हैं जैसा आपकी बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं?
कौन में से, चार ऑप्शन दिया, इनमें से कौन रचनाकार बिहार के हैं? कौन रचनाकार? तो रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जो है ये कहाँ के हैं? तो अपने बिहार के हैं। अब देखिए ऐसे भी रहेगा कि दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन आप रहेगा नहीं, आता ही है, हम तो कहते हैं याद ही रखिए कि दिनकर का जन्म बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था दिनकर का जन्म? तो बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था दिनकर? अब बिहार में तब जान गए, लेकिन दिनकर का बिहार में कहाँ पे हुआ था? तो बेगूसराय सिमरिया। सिमरिया तो याद रखिएगा ना, तो वहीं पर बेगूसराय सिमरिया याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते हैं? अब तुलसीदास जो है ये अपना पेट कैसे भरते हैं? तो कथा वाचन से भरते हैं। कैसे भरते हैं अपना पेट तुलसीदास? तो तुलसीदास अपना पेट कथा वाचन से भरते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते हैं? तो तुलसीदास अपना पेट कथा वाचन से भरते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? देखिए इसमें एक और क्वेश्चन हमको पता चलता है कि शिक्षा जो है ना, अब ये क्या है? तो एक निबंध है। शिक्षा क्या है? तो निबंध है। अब इसके निबंधकार कौन है? यहाँ पर ऐसे भी रहे, इसके लेखक कौन है? यहाँ पर निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो जेके कृष्णमूर्ति है। कौन है इसके लेखक या फिर निबंधकार? तो यह जेके कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता के लेखक कौन है? किसके? तो गांव का घर। किसका? गांव का घर। अब इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ज्ञान द्विपति। क्या है? तो ज्ञान द्विपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओ शादी नारा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? क्या क्वेश्चन है कि ओ शादी नारा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो महात्मा गांधी की चर्चा है। किन की चर्चा है? तो महात्मा गांधी की चर्चा है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो थे ना, कौन? तो भगवान श्री कृष्ण। अब ये किस कवि के पूज्य थे, मतलब कौन से कवि इनको पूजते थे, बहुत मानते थे? तो किनको? कौन? तो सूरदास। कौन? सूरदास। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन हो जाएगा ए, सूरदास। अगला क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक की विधा क्या है? जूठन शीर्षक जो है इसकी विधा क्या है, मतलब क्या है? जूठन जो है ना, ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है, सब चरित्र है कि आत्मकथा है? तो जूठन क्या है? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो जूठन अब रहेगा क्वेश्चन, जूठन आत्मकथा किसकी है? तो किसकी है बताइए, तो बताइए किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। किसकी है? जूठन कविता, जूठन शीर्षक जो है ये आत्मकथा है। अभी किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मकथा है जूठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? देखिए जयशंकर प्रसाद जो है ना, यानी प्रसाद जी, जिनका नाम अभी पहले देखे थे, कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? तो कामयानी है। क्या है? तो कामयानी, आनी की ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? कौन? तो अज्ञेय जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल अज्ञेय, उनका उपन्यास, चार उपन्यास का नाम दिया, इनमें से कौन सा उपन्यास उनकी नहीं है, यानी कि अज्ञेय की नहीं है? ये हो जाएगा त्रिवेणी। कौन सा उपन्यास? तो त्रिवेणी जो है ये अज्ञेय की नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी, अज्ञेय त्रिवेणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। तो मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब किस जगह पर हुआ था? तो श्योपुर में हुआ था। मुक्ति बोध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो श्योपुर में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी, श्योपुर। अगला क्वेश्चन है कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती जो है, देखिए इसमें रोज कहानी से कितना क्वेश्चन है, इसका 2 नंबर में भी क्वेश्चन रहेगा कि गैगरिन क्या है। 5 नंबर में क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि क्या रहेगा क्वेश्चन कि रोज कहानी का अपने विचारों में इसका पूरा कहानी संक्षेप में लिखिए। ये रहेगा, रोज जो कहानी है इसको अपने विचार में, यानी कि अपने शब्द में लिखिए संक्षेप में करके, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। फिर ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि मालती का घर का वातावरण आपको कैसा लगा, इसलिए सब क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें दिया और क्वेश्चन कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो रोज की पात्रा। ऑप्शन हो जाएगा ए, रोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का क्या कारण था? इनकी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो थी, इनकी मृत्यु का कारण क्या था? तो कार दुर्घटना। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, इनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि रजनीश का संधि विच्छेद किसका? तो रजनीश। रजनीश जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद इसका हो जाएगा रजनी जोड़ ईश। क्या हो जाएगा? रजनी जोड़ ईश। ऑप्शन हो जाएगा बी, रजनी जोड़ ईश। अगला क्वेश्चन है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद, यानी पावन का संधि विच्छेद। तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का संधि विच्छेद होगा पौ जोड़ अन। क्या हो जाएगा? पावन का पौ जोड़ अन। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि सत्कार शब्द का संधि विच्छेद, यानी सत्कार का संधि विच्छेद कितना होगा? तो क्या होगा? तो सत्कार का हो जाएगा सत जोड़ कार। क्या हो जाएगा? सत्कार, यानी कि सत जोड़ कार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यालय का, देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। क्या हो जाएगा? विद्यालय का संधि विच्छेद, तो विद्या जोड़ आलय। ये बचपने से पढ़ते होंगे आप लोग कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जोड़ आलय, यानी ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है कि दिनेश का संधि विच्छेद, दिनेश शब्द जो है अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा दिन जोड़ इस, दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा, दिन जोड़ इस होगा, ऑप्शन में हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है, देखिए फिर से उपसर्ग आया ना, उपसर्ग में आगमन। अब आप लोग बताएं, पहले हम एक मिनट रुकिए, हम रुकते हैं, आप लोग मन में सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि आगमन में कौन सा उपसर्ग हुआ, बताइए तो आगमन में कौन सा उपसर्ग हुआ। तो आगमन में देखिए आगमन, इसमें अगर हम और ले क्या लेते हैं, और ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पा या जोड़ गमन, ये तो नहीं होगा कोई वर्ड, लेकिन अगर आ ले लेते हैं तो गमन शब्द तो उपसर्ग अलग हो सकता है, गमन शब्द तो सुने हैं ना, गमन शब्द हो जाएगा अलग, और आ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, आ जो होगा ये उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग तो पहले आता है, पता है, प्रत्यय जो होता है ये बाद में आता है, यानी कि लास्ट में आता है, प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में आता है। अब पूर्णिमा सबने प्रत्यय बताना है, पूर्णिमा, देखिए प्रत्यय जो है ना ये आप पढ़िएगा, मतलब मतलब वर्ड देख लीजिए पूर्णिमा, अब देख लिए आगे की प्रत्यय है, अब इसको हमको बताएंगे पूर्णिमा में प्रत्यय क्या है। तो जैसे पूर्णिमा वर्ड है, अब इसको दो तीन बार पढ़िए, अपने आप आपको आंसर आएगा। पूर्णिमा, क्या बोले हम, पूर्णिमा, मतलब लास्ट में क्या है, इमा आया ना, देखिए पूर्णिमा, इमा आया लास्ट में, मतलब होगा इमा इसका प्रत्यय होगा, मतलब प्रत्यय जो भी वर्ड हो ना उसको दो तीन बार आप पढ़िए, अपने आप आपको आंसर पता चलेगा, पढ़िएगा, जैसे प्रत्यय देखिएगा आप दो तीन बार उसको पढ़ दीजिएगा। जैसे पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब इमा आया ना लास्ट में, अपने आप आएगा, आप मुंह से निकलेगा ये उसका आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पूर्णिमा का इमा। अगला क्वेश्चन है कि जलज में कौन सा समास है, जलज, जलज, इसमें कौन सा समास है, तो क्रमधारय समास है। जलज में कौन सा समास है, तो क्रमधारय समास है, ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें जैसे ऑप्शन गलती दिया, डी दोनों में दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि जलज में कौन सा समास है, तो जलज जो है ये क्रमधारय समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देव आलय में कौन सा समास है, किसमें, तो देव आलय, इसमें कौन सा समास है ये बताना है। तो देव आलय तत्पुरुष समास है, देवालय कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि इसका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, लंबोदर कौन सा समास है, क्या, तो लंबोदर, लंबोदर जो है ना ये कौन सा समास है ये बताना है। तो लंबोदर बहुव्रीहि समास है, क्या है, तो लंबोदर जो है ये बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब रात दिन बताना है, ये कौन सा समास है, ये भी हम पहले कितना पिछले क्लास में पढ़े हैं, 7-8 में भी पढ़े होंगे कि रात दिन कौन सा समास है, तो रात दिन द्वंद्व समास है, क्या है, तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन हो जाएगा सी, रात दिन द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है ये अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि आग का पर्यायवाची क्या होगा, आग का पर्यायवाची कितना पढ़े, अनल, अग्नि, क्या सब पढ़े बताइए, तो आग का क्या होगा, आग का अग्नि। देखिए ये क्वेश्चन किसको नहीं आएगा, आग का क्वेश्चन देखिए इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है, आग का क्या पर्यायवाची होगा, तो अग्नि होगा, सबको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द, तो ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा, ईश्वर का क्या होगा, परमात्मा होगा, परमात्मा को ही ना ईश्वर कहते हैं, परमात्मा यानी ईश्वर, पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधकार, अंधकार का ऑप्शन देखिए बिना पता है, अंधकार का क्या होगा, अंधकार का प्रकाश होगा, अंधकार का क्या होगा, इन्हें की उजाला होगा। ठीक है ना, तो अंधकार का क्या होगा, प्रकाश होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि अदेह का विलोम, अदेह का विलोम क्या होगा, अदेह का विलोम, तो अदेह का विलोम होगा सदेह, हाँ अदेह का क्या होगा, तो सदेह होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, अदेह का विलोम, तो अदेह का विलोम होगा सदेह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गोरा का विलोम, तो गोरा का क्या होगा, तो गोरा का क्या होगा, काला, गोरा का विलोम शब्द क्या होगा, तो काला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ठंडा का विलोम शब्द, ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा, ठंडा का हो जाएगा गर्म, ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा, तो ठंडा का हो जाएगा गर्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि दिवाकर का विलोम, दिवाकर का क्या होगा, दिवाकर का विलोम शब्द होगा निशाकर, दिवाकर का मतलब उल्टा बताना, दिवाकर का विलोम शब्द बताना यानी कि उल्टा, निशाकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारण का विपरीतार्थक शब्द यानी कि साधारण का उल्टा शब्द, विलोम शब्द, साधारण का विलोम शब्द क्या होगा, तो असाधारण, क्या हो जाएगा, साधारण का विलोम शब्द तो असाधारण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द है, जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए हो जाएगा सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा हो यानी कि वो सदाचारी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास धन न हो यानी कि जिसके पास धन न हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको कहेंगे निर्धन, जिसके पास धन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, तो निर्धन कहेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि घोड़ा बेचकर सोना यानी क्या हो जाएगा, घोड़ा बेचकर सोना मतलब गहरी नींद में सोना, गहरी नींद में कोई सोया रहता है उसको क्या कहते हैं, कि घोड़ा बेचकर सोया है, ऑप्शन हो जाएगा ए, गहरी नींद में सोना, घोड़ा बेचकर मतलब कि सोना। अगला क्वेश्चन है चैन की बंसी बजाना, मुहावरा का अर्थ बताना, किसकी, तो चैन की बंसी बजाना। अब इस मुहावरा का क्या अर्थ होगा, यानी कि आराम से रहना, चैन की बंसी बजाना यानी कि आराम से रहना, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है राय का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ। इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा कि छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। राय का पहाड़ बनाना यानी राय कितना होगा उसको पहाड़ बनाकर बताना, मतलब किसी को बढ़ा चढ़ा कर बताना। छोटी छोटी जो कोई छोटा बात होगा उसको बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, यानी कि राय को पहाड़ बना देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगला क्वेश्चन है कि हाथ पांव मारना मुहावरा का अर्थ बताना है, मतलब प्रयास करना। हाथ पांव मारना मतलब कैसे भी करके कुछ भी कर लेंगे, यानी कि प्रयास करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ। हवा से बातें करना यानी क्या, मतलब तेज दौड़ना। हवा से बात करता है वो तो यानी कि तेज दौड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि धर्म का विशेषण। धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा, तो धार्मिक हो जाएगा। धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा, तो धर्म का विशेषण धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्र का विशेषण। तो राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्रीय हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी है ये। चरित्र का विशेषण। चरित्र का विशेषण क्या हो जाएगा, तो चरित्र का विशेषण क्या होगा, तो चारित्रिक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर और 5 नंबर के, पहले तो 2 नंबर के जो VVI क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में इस साल आएंगे वही डिस्कस करेंगे, उसी को समझाएंगे आपको। उसके बाद उसका 2 और 3 वीडियो आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसको बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।